मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुक ये सब कॉपी तक बंद कर दिया करो, देखा करो यार, पर समझा करो, क्योंकि बुक में सारा सब कुछ है, मैं कौन सा अलग से दे रहा हूँ आपको ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा। कह रहे हैं कि प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ़ पॉसिबल। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इन्होंने लिखा है क्या, अगर क्वाड्रिलेटरल बनेगा, पॉसिबल है तो, अगर पॉसिबल है, इसका मतलब हर केस में नहीं बनेगा। अभी बताऊंगा मैं क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ। बाय द इंटरनल एंगल वाइज सेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, मतलब कोई सा भी आपने क्वाड्रिलेटरल लिया, उसके अंदर 4 एंगल होते हैं, उन चारों के एंगल बाइसेक्ट करो। मतलब ये एंगल ए है, इसके एकदम ये जो लाइन जा रही है एकदम बीचों बीच से जा रही है, मतलब अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा, मतलब एकदम नहीं, एकदम इसको बाइसेक्ट किया है। तो ये एंगल बाइसेक्टर है। पहले क्वेश्चन का जल्दी से मीनिंग समझते हैं कि ये जो लाइन जा रही है, इसने इस एंगल को एकदम बीचों बीच से डिवाइड किया। अगर ये पूरा एंगल 60 है तो ये 30 और ये 30। कहने का मीनिंग है कि ये एंगल्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपको समझाने के लिए, ये एंगल x है तो ये भी क्या होगा, x। अगर इतना एंगल y है तो ये क्या होगा, y। इतना एंगल z है तो ये क्या होगा, z। और इतना अगर t ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, t। तो इनके जो बाइसेक्टर हैं, जब इनको मिलाए तो देखो ये एक क्या बना, क्वाड्रिलेटरल। और ये कैसा होगा, साइक्लिक होगा। ये प्रूफ करना है, कैसा होगा, साइक्लिक। मतलब इसके अपोजिट एंगल का सम 180 प्रूफ कर दो तो बात बन जाएगी। अच्छा, इस चीज़ पे मैं आता हूँ। कह रहे हैं कि अगर कोई सा हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार उनके एंगल को जैसे इसका बाइसेक्टर मैंने मान लो ये किया, इसका बाइसेक्टर मान लो ये गया, इसका बाइसेक्टर मान लीजिए ये गया, इसका ये गया, क्या कहीं क्वाड्रिलेटरल बना, नहीं बना ना। तो हर केस में नहीं बनेगा क्वाड्रिलेटरल। अगर बनता है, अगर बन गया तो वो साइक्लिक होगा, ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन का मीनिंग समझ गए। अब हमारा एक्चुअली में टारगेट क्या है कि इनके अपोजिट एंगल का सम, या तो इसका सम 180 दिखा दो, या फिर इसका सम और इसका सम 180 दिखा दो। यस और नो, मीनिंग समझ गए। तो क्या प्रूफ करना है हमको, पहले ये समझ। साइक्लिक का मतलब है अपोजिट एंगल का सम 180। मैं इस एंगल को नाम 1 देता हूँ, इसको 2 देता हूँ। नाम देने से क्या होता है, सिंपलिसिटी हो जाती है थोड़ी सी। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना दिखाना है जी, 180। अब हमारा ये टारगेट हो गया। तो चलो अच्छा देखते हैं, बड़ा ही मज़ा आने वाला है। अब देखो, इस ई को मैं यहाँ लिखता हूँ, मान लो ये एक बात बताओ, ये जी को मैं यहाँ लिखता हूँ। अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा, ये एंगल 2 है तो कैसे पता, वर्टिकली अपोजिट, इतना पता है। अच्छा जी, अच्छा इस वाले ट्रायंगल में बी ई ए में या ए बी ई में, ट्रायंगल ए बी ई में, ठीक है, जितने भी एंगल हैं सबका सम कितना होगा, 180। तो अगर मैं बोलूँ एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल 1 का सम कितना होगा जी, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा, बताओ ज़रा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ एंगल 1 बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे 180 माइनस एंगल x प्लस एंगल y। मतलब मैं इस पूरे को उठा के उस तरफ लेके चला गया, कोई दिक्कत, ठीक है। क्योंकि हमने एंगल 1 अलग निकाल लिया, क्योंकि 1 और 2 का सम 180 दिखाना है ना। अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, सी जी डी, ट्रायंगल सी जी और डी में तीनों एंगल का सम 180। तो एंगल टी प्लस एंगल जेड और प्लस एंगल 2 कितना हो गया, यहाँ से निकालो एंगल 2 की वैल्यू, तो 180 माइनस एंगल टी प्लस एंगल जेड। अच्छा, इसमें तो कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं है कि सर दोनों जाएंगे तो माइनस होंगे, आपने प्लस लगा दिया। भैया मैंने माइनस बाहर लगा दिया है, माइनस की अगर अंदर एंट्री होगी तो बहुत बिल भी नेगेटिव। चलो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को ऐड करो। सर ऐड ही क्यों किया, क्योंकि 1 और 2 को ऐड करके ही तो आंसर लेके आना। चलो जी, तो जब इक्वेशंस ऐड होती हैं तो LHS से LHS, RHS से RHS, तो एंगल 1 और एंगल 2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, एंगल 3 हो जाएगा। हाँ हाँ, कर दिया एंगल 3, ये ऐड नहीं होंगे। एंगल 1 प्लस, ये तो नाम है यार, एंगल 1 एंगल 2 ऐड मत कर देना, एंगल 3 लिख के आ जाओ, ठीक है। जैसे कभी आपने x और y को ऐड किया कभी, तो ऐसे ही है ना एंगल 1 और एंगल। चलो जी, गौर फरमाएंगे सारे बच्चे लोग। पहले इसको लिखेंगे, इसको ऐड कर रहे हैं तो 180 माइनस एंगल x प्लस एंगल y, फिर इसको लिख दो 180
माइनस एंगल टी प्लस एंगल जेड। वैसे समझाने को तो बहुत सिंपल था, लेकिन लिख के यार थोड़ा सा बढ़ जाता है प्रोसेस। 180 180 360 माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड और प्लस एंगल टी। क्लियर है? अब इसको मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। अब आपको एक चीज़ समझाएंगे, बात बताइए, इन चारों एंगल का सम, चारों एंगल का सम कितना होगा? 360। तो अगर इसकी बात करें, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी का सम कितना होगा? 360। तो एंगल ए को लिखेंगे 2 एंगल एक्स, बी को लिखेंगे 2 एंगल वाई, सी को लिखेंगे 2 एंगल जेड, इसको लिखेंगे 2 एंगल टी। कितना हो गया? 360। अब 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल टी। कितना हो गया? तो ये कैंसिल होके कितना आ गया? 180। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल टी की जगह कितना लिख सकते हैं? 180। दिस इज़ योर आंसर। तो ये 180 माइनस का आंसर कितना आ गया? 180। मतलब एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना हो गया? 180। मतलब अपोजिट एंगल का सम हमने कितना दिखा दिया, और अपोजिट एंगल का सम 180 है। तो मीन्स जो ये ई जी एच एफ जो हमारे क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है? साइक्लिक। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीचों बीच में, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ज़रूर कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जिसको सेंटर मान के सर्कल बनाओगे तो चारों पॉइंट को टच करेगा। इसका मतलब ये भी होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 वो ठीक है, मतलब इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जिसको सेंटर मान के सर्कल बनाओगे तो चारों पॉइंट को टच करेगा। ये नॉलेज वाली बात होगी। ठीक है, चलो जी लिख लो इसको।